सरकारी नौकरी मात्र एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम मीलों दूर, यहां से लगभग 1 माइल 2 माइल जितनी दूर, वहां से हम अपने रिश्ते बना सकते हैं या वहां तक हम अपने रिश्ते फैला सकते हैं। लेकिन एक ही ऑप्शन है उसके लिए, सरकारी नौकरी। तो हाँ दोस्तों, आज की शानदार धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर एमपी में अगर आप बीएड कर रहे हैं या किसी भी स्टेट में आप बीएड कर रहे हैं तो आप कौन कौन सी एग्जाम है जो बीएड के साथ उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, उनका नॉलेज होना भी आपके लिए काफी जरूरी है। और गवर्नमेंट जॉब तो वही निकालेगा जो इस वीडियो में एंड तक बना रहेगा। और इन जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है जो कि टीचिंग से रिलेटेड है, सारी गवर्नमेंट जॉब के बारे में नॉलेज रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कब कौन सी वैकेंसी आ जाए पता नहीं चलता है। उसकी अर्जेंट तैयारी करनी पड़ती है फिर हमको। इसलिए कोई भी एग्जाम हो गवर्नमेंट टीचिंग से रिलेटेड, तो इसमें मैंने सारा एक निचोड़ निकाल दिया है। तो पहले मैं हमारे जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पर बात करूंगा, क्योंकि उनको यहाँ पर अभी बीएड में बहुत सारे लोगों ने एडमिशन लिया है और पिछली बार भी बहुत सारे लोगों ने एडमिशन लिया था। तो वो क्या है कि अभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर भी रहे हो लेकिन उनको कोई आइडिया नहीं है ज्यादा कुछ, तो उसके बारे में भी हम आगे डिटेल में बात करते रहेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले एमपी की बात करेंगे, फिर जो भी अदर एग्जाम है जो कि सभी पूरे ऑल इंडिया के लिए होती है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में लास्ट में एक और बात करेंगे जो कि स्टेट टेट वगैरह होती है उनके बारे में बात कर लेंगे। तो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप मध्य प्रदेश में हैं तो आप कौन कौन सी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, कौन कौन सी परीक्षा दे सकते हैं टीचर से रिलेटेड। तो सबसे पहले एग्जाम की बात करूं तो आप दे सकते हैं वर्ग 3 की एग्जाम। तो ये कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होगा इसके बारे में बात कर ले। तो सबसे पहले अगर आप 12th पास है और आपने डीएलएड कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है। और अगर आपने बीएड कर रहा है फिलहाल के रूल के हिसाब से, अभी कोई रूल चेंज नहीं हुआ है, बीएड हो या डीएलएड हो उसके हिसाब से आप वर्ग 3 की एग्जाम दे सकते हैं। तो वर्ग 3 की जो एग्जाम है इसको हम पीआरटी बोलते हैं, यानी कि प्राइमरी टीचर बोलते हैं। इसमें 1 से 5 तक के स्टूडेंट को हम पढ़ा सकते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें वर्ग 2 को हम यहां पर बोल सकते हैं टीजीटी, यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएशन और टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। इस प्रकार से वैकेंसी निकलती है जो कि वर्ग 2 की होती है। वो यही का लेवल, बाकी एग्जाम में भी ऐसे ही चलता रहता है। तो वर्ग 2 की जो एग्जाम है वो हमारी माध्यमिक यानी कि मिडिल स्कूल के लिए होती है। मिडिल स्कूल होता है हमारे यहाँ पर 6, 7 और 8 3 क्लास के लिए, और कहीं कहीं पर ये 9, 10 अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं बाद में तो वर्ग 2 10th 12 मतलब 10th और 9th और 10th के लिए भी एलिजिबल हो सकती है। उसके बाद में अगर बात करें हम इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर बीएड मांगी गई है, क्योंकि बीएड अनिवार्य है इसके अंदर, और ग्रेजुएशन, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद तो हम बीएड करेंगे तो ये दोनों मांगी गई है। अगर आगे बात करें हम वर्ग 1 की, वर्ग 1 में आप 11th और 12th के टीचर बन सकते हैं। तो उसमें बात करें वर्ग 1 में तो ये हो जाएगी हमारी यहाँ पर पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। इस प्रकार से ये वैकेंसी हमारी रहती है। उसके बाद में ये उच्च माध्यमिक की हमारी वैकेंसी है, किसकी है, उच्च माध्यमिक जो कि 11वीं 12वीं की रहती है उसकी है। तो ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में ये हमारी वर्ग 1 की वैकेंसी आती है। आई होप कि आपको एमपी के तीनों एग्जाम को अच्छे से डिटेल में समझ में आ गई होगी। अगर आप चाहते हैं इनके एक जैसे कि वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 में डिटेल सिलेबस वीडियो, तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में यस लिखना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं और भी मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। लास्ट में आपको बताऊंगा कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे टीचर से रिलेटेड, जब जाकर आप कोई एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। देखो लास्ट तक बने रहना। अब चलते हैं हम, अगर बात करें हम यहाँ पर वर्ग 3 की जो एग्जाम है वो बहुत जल्द आने वाली है यहाँ पर, जो कि कुछ नोटिफिकेशन वगैरह आ रहे थे उसके हिसाब से वर्ग 1 की और वर्ग 2 की तो फिलहाल में चली रही है। अगर आप वर्ग 1 की तैयारी कर चुके तो बहुत ही बढ़िया बात है। वर्ग 2 के लिए भी आपको कांग्रेचुलेशन। अगर आप वर्ग 3 की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए इस पर एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाने वाला हूँ अभी, क्योंकि इसकी पात्रता परीक्षा होने वाली है जल्दी, तो उसके ऊपर भी आपके लिए एक वीडियो बनाया जाएगा। उसके बाद में बात करें टीचर की सबसे बड़ी वैकेंसी की, जिसको बोलते हैं DSSB, जो कि दिल्ली में होती है। ये एग्जाम ऐसी एग्जाम है, अगर इसकी प्रिपरेशन आप कर लेते तो ऑलमोस्ट सारी एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाती है। DSSB का फुल फॉर्म आपको साइट पे दिखाई दे रहा होगा, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड। ये हमारा फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर। दिल्ली की जो वैकेंसी है DSSB की, इस पे भी मैं आपके लिए डिटेल में वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ते हैं हम, फिर देखते हैं यहाँ पर जो कि फिलहाल में एक वैकेंसी निकली हुई है जिसका नाम है यहाँ पर EMRS, जिसको एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। इसका फुल फॉर्म भी आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। उसके बाद में अगर बात करें हम तो आप एनवीएस की भी तैयारी कर सकते हैं। एनवीएस यानी कि नवोदय विद्यालय समिति, इसकी भी आप तैयारी काफी आसानी के साथ में कर सकते हैं। और आगे बात करें तो केवीएस की तैयारी कर सकते हैं।
जो कि केवीएस हमारी केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित की जाती है। उसके बाद में स्टेट टेट, जो कि बहुत ही अलग अलग स्टेट है, जैसे बिहार में अभी वैकेंसी निकली हुई है और झारखंड में और छत्तीसगढ़ में अलग अलग स्टेट में वैकेंसी निकलती है, तो उनकी भी आप तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल में बात यह है कि हम तैयारी कहां से शुरू करें, हम क्या पढ़े, तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी यहाँ पर सीटेट की, जो कि एक बोले तो ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जिसमें आप यहाँ पर इसकी तैयारी करते हैं तो आपका थोड़ा बहुत बोले तो इससे नॉलेज इंप्रूव कर सकते हैं। मैंने इसके लिए आपको एक वीडियो बना रखा है जो आप देख सकते हैं जाकर हमारे प्लेलिस्ट में कि कौन कौन सी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं। गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड मैंने एक प्रॉपर बना रखा है, वहां पर सी टेट देख सकते हैं, 2 पेपर होते हैं इसमें, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, और इसका फुल फॉर्म वगैरह सब वहीं पे मिल जाएगा आपको। जो सी टेट की तैयारी करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या होगा, एक धीरे धीरे मतलब पहली सीढ़ी आप पार कर लेंगे, उसके बाद में आपको नॉलेज हो जाएगा थोड़ा, तो आगे अगर पढ़ाई करोगे तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी आपके लिए यहाँ पर। इसके बाद में हम बात करें कि हमको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं इसमें, तो मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, इसमें आपको पढ़ने तो ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट है, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट है आपका, एक तो जो सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहते हो उस पर एक आपकी कमांड होनी चाहिए, उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट वो सबसे ज्यादा नंबर का आता है। उसके बाद में जो कि सीडीपी है उसको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद में आपको साइकोलॉजी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो कि साइकोलॉजी एक आप बीएड में पढ़ा होगा आपने सब्जेक्ट, सीडीपी पेडोलॉजी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में थोड़ी बहुत मैथ्स, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश सब्जेक्ट नॉलेज, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, इनका भी थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए। तो इनकी एक प्रॉपर आप स्ट्रेटेजी बनाकर अपनी तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि अभी देखो बहुत ही बढ़िया आपके पास मौका है, क्योंकि आप वेट कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आप 2 साल में कोई ना कोई एग्जाम क्रैक कर लेंगे। इसलिए साथ में टाइम निकालिए, लगभग 4 से 6 घंटे रोज स्टडी कीजिए। रोज बीएड से रिलेटेड पढ़ाई तो कर ही रहे हैं आप, साथ में गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी शुरू कीजिए, क्योंकि अभी मौका है। और बाद में फिर क्या होगा, जैसे बीएड कर लेंगे तो उसके बाद में आप पर यहाँ पर काफी बोले तो प्रेशर पड़ने वाला है, दबाव पड़ने वाला है, क्योंकि उसके बाद में आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा फैमिली प्रेशर हो गया, सोसाइटी प्रेशर हो गया, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास अभी मौका है फिलहाल में, तो तैयारी कीजिए, स्टार्ट कीजिए। मैं जल्दी एक एक जो भी मैंने बताई है कि गवर्नमेंट एग्जाम, इन पे सब पर डिटेल में वीडियो लाने वाला हूं, तो बने रहिए हमारे साथ। मैं शुभम सोनी आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं, आपके टीचर बनने में मदद करता हूं। धन्यवाद, बाय बाय।